द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी यूं तो दावे करती है कि हमारे नेता जो हैं वो बहुत संस्कारी हैं, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे नेताओं में कोई कमी नहीं है और ना ही हमारी पार्टी में कोई कमी है। लेकिन मध्य प्रदेश का ताजा मामला आपने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहे हैं और उसके बाद पीड़ित को धमकाने का काम भी कर रहे हैं, उससे हल्फनामा लिखवा रहे हैं। अब एक और मामला असम से सामने आ रहा है। असम में बीजेपी नेता जो हैं वो बाल तस्करी करते हुए पकड़े गए, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह का काम करते हैं और किस तरह की चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। बीबीसी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जानकारी देते हुए लिखा है कि असम में बीजेपी के एक नेता समेत 6 लोग बाल तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि असम में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 6 लोगों के साथ बाल तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। अब आप ही सोचिए कि जब इन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए जाएंगे, बाल तस्करी करेंगे, इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए जाएंगे, तो प्रदेश में आगे आम लोगों का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा जब पार्टी में बैठे लोग ही इस तरह की चीजें करेंगे? आगे खबर में देखिए, बीबीसी की इस खबर में लिखा है, असम के होजाई महकमे के मुराझर में पुलिस ने कथित बाल तस्करी के आरोप में एक बीजेपी नेता सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो असम का ये मामला है। असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रदेश की जनता के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन अब देखिए कि उन्हीं के प्रदेश के, उन्हीं के पार्टी के एक नेता जो है वो बाल तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आगे लिखा है, पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान परवीना बेगम, बिलाल उद्दीन, अफजल उद्दीन, नासिर हुसैन, अब्दुल करीम और अजमल हुसैन के रूप में की है। इनमें से एक बीजेपी का नेता है। इसी के साथ इस मामले में गिरफ्तार अब्दुल करीम को स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में होजाई क्षेत्र का एक बीजेपी नेता बताया गया है। तो इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बीजेपी नेता बताया जा रहा है। अब्दुल करीम बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। आरोपी अब्दुल बीजेपी के एक शक्ति केंद्र का प्रभारी बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई बूथ लेवल समितियां आती हैं। तो आपने देखा कि आरोपी जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के लिए काम करता है। जिसके बाद बाल तस्करी करते हुए आरोपी को 6 और लोगों के साथ जो है वो पकड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असम में क्या कुछ चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उनके नेताओं का क्या हाल है आप मध्य प्रदेश में भी आपने देखा। और अब ये असम का मामला भी है। कुछ दिन पहले यूपी के सहारनपुर से भी खबर आई थी कि यूपी के सहारनपुर में भी बाल सुधार गृह में जो है वो लड़कियों का वहां पर शोषण होता है। जब पूरी जांच में खुलासा हुआ तो उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें मामले दर्ज हुए। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में लगातार अपराध जो हैं वो इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी बातों में अलग ही दावे दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनकी पोल जो है वो भी समय समय पर खुल जाती है। आगे खबर में देखिए लिखा है, आरोपी अब्दुल बीजेपी का एक शक्ति केंद्र का प्रभारी बताया गया, जिसके अंतर्गत कई बूथ लेवल समितियां आती हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए मुराझर थाना प्रभारी शशधर कलिता ने बीबीसी को ये बताया है कि ये मामला फरवरी का है, यानी कि ये मामला फरवरी का है। मुख्य आरोपी परवीना ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांव की एक नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर दिल्ली ले गई और बाद में उसको बेच दिया। तो ये बाल तस्करी इस तरीके से करते थे। पुलिस ने नाबालिग को देहरादून से रेस्क्यू कर लिया है। नाबालिग को वहां वेश्यावृत्ति के काम में लगाया गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 6 लोगों को बीते मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद है। वो कहावत आपने सुनी है कि जब सैया कोतवाल में हो तो भय काहेगा, इस तरह की वो कहावत है। तो यही वो हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों का। इन्हें किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है वो सत्ता में है, केंद्र में है, इसलिए इनके मन में जो आता है वो करते हैं। आगे इस खबर में लिखा है कि पुलिस ने मुराजर थाने में एक मामला संख्या नंबर 162/2023 दर्ज किया है, जिसमें आईपीसी की कई धाराओं के साथ किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि देहरादून पुलिस ने पीड़िता के परिवार से संपर्क किया था, जिसके बाद ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की मदद से उसे घर वापस लाया गया है। इस घटना के बारे में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन होजाई के महासचिव राजीव लस्कर कहते हैं कि इस मामले में पुलिस ने बहुत मदद की। पीड़िता के पिता ने जब हम लोगों से संपर्क किया तो स्थानीय पुलिस की मदद से नाबालिग लड़की को देहरादून से वापस लाया गया। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें अब्दुल करीम मुराजर के कृषि पाम निगम क्षेत्र के बीजेपी शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। तो असम में बीजेपी का एक नेता 6 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो बाल तस्करी करता था और उसी का आरोप उस पर लगा था, जिसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में जो उनके नेता हैं वही इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए जाते हैं। वहीं आपको उत्तर प्रदेश की खबर भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें जो बाल सुधार गृह होता है उनमें जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़कियां हो, तो लड़कियों के साथ जो है वो यौन शोषण के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच जो है वो जारी है और दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नवभारत टाइम्स की खबर है। खबर के हेडलाइन में लिखा है कि सहारनपुर में बाल सुधार गृह में लड़कियों से यौन उत्पीड़न, मैनेजर पर गंभीर आरोप, 5 कर्मचारी जो हैं वो उस समय बर्खास्त कर दिए गए हैं और जांच जारी है। हालांकि दोषियों पर जो है अब वो कार्रवाई भी की जा रही है। आगे देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बाल सुधार गृह में लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। सहारनपुर के जनता रोड स्थित सुधार गृह की लड़कियों ने अपनी शोषण की दास्तान अधिकारियों के सामने रखी। इसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। 2 दिन पहले एसडीएम कीर्ति सिंह ने आवासीय बाल सुधार गृह का इंस्पेक्शन किया और इसी दौरान ये पूरी कहानी सामने आई। इस दौरान जब वो वहां रहने वाली लड़कियों से बात कर रही थी, उस दौरान लड़कियों ने सुधार गृह मैनेजर के संबंध में बड़ा खुलासा किया। मैनेजर और सुपरिटेंडेंट की प्रताड़ना की कहानियों में अधिकारियों को झकझोर दिया। मैनेजर वीपी सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। लड़कियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और विरोध करने पर उनके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने जैसी घिनौनी हरकतें भी की जाती है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मामला है। आगे लिखा है मैनेजर इज्जत से खेलता है। एसडीएम ने इंस्पेक्शन के बाद अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। डीएम ने इस मामले में बाल सुधार गृह के 5 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। तुरंत मैनेजर को बाल सुधार गृह में जाने पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपने देखा कि किस तरह के मामले जो हैं वो अक्सर इस तरह के मामले अक्सर यूपी से सामने आते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है कि बाल सुधार गृह में लड़कियों के साथ इस तरीके से जो है उनका यौन शोषण किया जाता है और उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें की जाती हैं। असम में भी इस तरह के कई मामले देखे जा चुके हैं। असम में एक और मामला भी सामने था जिसमें बीजेपी नेता बच्चों की तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में संलिप्त पाया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये किसी भी कोई भी सरकार हो और उसकी सरकार में जब उन्हीं के पार्टी के नेता विधायक इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए जाए, इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए पाए जाए, तो फिर जनता को कौन बचाएगा? और इसके बाद लोगों का न्यायपालिका पर से, नेताओं पर से विश्वास उठ जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? असम में बीजेपी के नेता बाल तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पाए गए हैं, साथ में उनके 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।